सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं बात करूंगा कि आईटीआई क्या है, बेस्ट आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 10th या फिर +2। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने यंगस्टर्स की स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे देश भर में बनाए हैं। हर साल लाखों यंगस्टर्स को इस ट्रेनिंग से अपना करियर संवारने का अवसर मिलता है। यहां आपको आईटीआई क्या है और आईटीआई कोर्सेज आफ्टर या फिर 10th +2 या 10th के बारे में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं आईटीआई है क्या, फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई में बहुत से ट्रेड्स में स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाते हैं। इन कोर्सेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल्स पर फोकस किया जाता है। आईटीआई एक इंडस्ट्रियल डिप्लोमा कोर्स होता है। आईटीआई में स्टूडेंट्स को बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिन्हें ट्रेड्स बोला जाता है, जैसे कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फैशन डिजाइनिंग, ये सब सिखाए जाते हैं। आईटीआई स्किल रिलेटेड जॉब्स पर फोकस करता है और स्टूडेंट्स को ट्रेंड करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। आईटीआई 8th पास जितने भी हैं या +2 पास जितने भी हैं, ये सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हर ट्रेड की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। आईटीआई के सेंटर्स पूरे देश भर में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटीआई करें कैसे। आईटीआई 2 टाइप के इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। एक होता है गवर्नमेंट आईटीआई और एक होती है प्राइवेट आईटीआई। आईटीआई हर स्टेट में होती है। टोटल हमारे देश में अंदाजा मैं बता दूं कि 11,900 कुछ आईटीआईज हैं और जिसमें से 2200-2300 आईटीआईज जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और बाकी 9600-9700 आईटीआईज जो हैं वो प्राइवेट हैं। आईटीआई में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आईटीआई में 8th पास, 10th पास, +2 पास, ये सब स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। हर ट्रेड में अलग एलिजिबिलिटी होती है। कुछ ट्रेड्स हैं जिनके लिए 8th पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, कुछ हैं जिनमें 10th और कुछ हैं जिनमें +2 मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 10th फेल स्टूडेंट्स या 8th पास कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड्स जो इंजीनियरिंग जितने भी फील्ड्स हैं उनमें उनके लिए 10+2 में मैथ्स और साइंस जरूर होने चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं, एज की बात करूं, तो एज लिमिट स्टूडेंट्स जिनकी एज 14 साल से ज्यादा और 40 साल से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, एक्स सर्विसमैन हो या फिर वार विडो हो, उनके केसेस में 45 इयर्स तक अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एज में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। विडोज और वुमेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, इनके लिए 35 साल। आईटीआई कोर्सेज या फिर ट्रेड्स की अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 8th या आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 10th एंड आईटीआई कोर्सेज आफ्टर +2 में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं 2 साल के इंजीनियरिंग ट्रेड्स की, कौन कौन से ट्रेड होते हैं? ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर,
मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक या एसी कंडीशनर, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सर्वेयर। ये सारे के सारे कोर्स जो है 2 साल के इंजीनियरिंग में आते हैं। 2 years इंजीनियरिंग ट्रेड अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब COE। ये कौन कौन से ट्रेड होते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद 2 years इंजीनियरिंग ट्रेड्स एलिजिबिलिटी विद नॉन साइंस सब्जेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं? फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, टर्नर, वायरमैन, ये सब कोर्स आते हैं। 1 साल के इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करूं अगर मैं, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयर, ऑटोमोटिव पेंट रिपेयर, कारपेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डेंट बीटिंग एंड स्प्रे पेंटिंग, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, प्लम्बर, स्कूल एंड ऑटोसाइकिल मैकेनिक, स्कूटर या फिर ऑटोसाइकिल मैकेनिक भी होते हैं, शीट मेटल वर्कर, स्टील फैब्रिकेटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक्स। अगर मैं बात करूं 1 year नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स की, कौन कौन से आते हैं? बेकर एंड कन्फेक्शनरी, कमर्शियल आर्ट, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, क्राफ्ट्समैन फूड प्रोडक्शन, कटिंग एंड स्विंग। कटिंग एंड स्विंग के अलावा गर्ल्स के लिए भी होता है, ये कोएड के लिए भी होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर मतलब ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल फोटोग्राफी, ड्रेस डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क, फैशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेयर एंड स्किन केयर, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, ऑफसेट मशीन माइंडर, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, स्टीवर्ड, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सब आते हैं। अगर मैं बात करूं 6 महीने के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स की, कॉल सेंटर असिस्टेंट, कॉर्पोरेट हाउसकीपिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफिस मशीन ऑपरेटर और टूरिस्ट गाइड। अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, ITI में एडमिशन 2 तरह के होते हैं। कुछ स्टेट्स में मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट निकलती है और कुछ स्टेट्स पहले एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और फिर मेरिट लिस्ट निकालते हैं। जनरली ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। अगर मैं बात करूं पहले स्टेप की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। दूसरे स्टेप में एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन होती है। तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है और फीस सबमिशन होती है। ITI एडमिशन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? ITI ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है आपको। ITI स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वैलिड ID प्रूफ और मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर्ड कीजिए। फिर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। फिर सभी डिटेल्स सही से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कीजिए। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भरें और रिसिप्ट सेव कर लें अपने पास। अगर मैं बात करूं पैटर्न की, एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं? ITI में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जनरली अगस्त में होता है और स्टेट में भी ऐसे ही होता है। कुछ स्टेट्स साल में 2 बार एग्जाम करते हैं, अप्रैल और अगस्त। अगर हम बात करें एग्जाम मोड की, हर स्टेट में अलग अलग रूल होता है। कुछ में ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। ITI एंट्रेंस एग्जाम में 100 से 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, जिसमें आपको पूरा करना होता है और ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे
न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर इंग्लिश, या फिर जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, सिलेबस क्या रहता है कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो रहेगा इंग्लिश का, लॉजिकल रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, मैथ्स का, जनरल अवेयरनेस का, ये सारा सिलेबस रहता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, 8th का, 10th का या फिर +2 का इन स्टैंडर्ड्स की मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट्स चाहिए। एडमिट कार्ड चाहिए एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए, रिजल्ट चाहिए मेरिट लिस्ट का, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटीआई के बाद क्या करें। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप जो है वो आईटीआई करने के बाद सबसे पहला अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग करनी होती है। आईटीआई ट्रेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को फील्ड में अप्रेंटिसशिप करने के लिए भेजा जाता है। आईटीआई के बाद जॉब्स की अगर मैं बात करूं, आईटीआई डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब्स दोनों का स्कोप होता है। प्राइवेट जॉब में कंपनीज में काम कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल्स के शॉप या प्लम्बर्स की शॉप एक्सेट्रा सब खोल सकते हैं। और सरकारी नौकरी कहां पर मिलती है, जैसे जॉब्स इन इंडियन रेलवेज ग्रुप डी की जो पोस्ट होती हैं, या जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे SAIL, GAIL, BHEL एक्सेट्रा। जॉब्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर मिनिस्ट्रीज में या PWD में होती है। या इनकी जॉब्स जो हैं वो डिफेंस सेक्टर में भी रहती हैं। सो अगर आपने आईटीआई से रेडियो या टीवी में कोर्स किया है तो आप BSF हेड कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो इसकी प्रॉपर भर्ती निकलती है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए निकलती है। सो प्राइवेट जॉब ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये कॉर्पोरेट्स में जॉब्स होती हैं, कंपनीज में होती हैं, होटल्स में होती हैं, हॉस्पिटल्स में होती हैं, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, इन सब की। इंडस्ट्रीज में जॉब्स होती हैं, खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आईटीआई क्या है, आईटीआई कोर्सेज आफ्टर 10th, 8th, +2 इनसे जुड़ी हर जानकारी आपको प्रॉपर इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो। थैंक यू।